हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 में हमने देखा था साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसका कि हमारे जो समीकरण थे वो इस टाइप के थे। और इसमें हमने दो केस देखे थे। पार्ट 2 में हमने ऐसे केस देखे थे जिसमें कि T1 और T2 की वैल्यू 0 होती थी, और पार्ट 2 में हमने देखा था जिसमें T1 और T2 भी हमको मिलते थे और CF और PI निकाल के दी गई इक्वेशन का, और फिर हम उसको सॉल्व करके कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते थे, और x1 और x2 की वैल्यू निकाल के हम साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे। आज हम देखेंगे कुछ अलग टाइप की इक्वेशंस। तो आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। मीन्स हमको इस टाइप की इक्वेशन अगर दी है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे p, q और r जो है ये x, y, z के फलन है या फिर कांस्टेंट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो देखते हैं इनको सॉल्व करने के तरीके। तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन जो है, पहला है कि हम जो हमारी इक्वेशन दी है इसमें से दो रेशियोज़ को एक साथ ले लें। मीन्स हमने लिया dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू, और इसको हल इंटीग्रेट करके हमको एक समीकरण प्राप्त हो जाए जो कि इसका सॉल्यूशन हो इस इक्वेशन का। और ये इक्वेशन हमको ऐसे दो हम रेशियो ले रहे हैं वो ऐसा लेना है कि वो हमारे लिए देख के हमको पता चले कि हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिल रहा है या होमोजीनियस फॉर्म मिल रहा है, या ऐसा फॉर्म हो कि हम इस रेशियो को आराम से, इस रिलेशन को सॉल्व कर पाएँ। एक तो हो गया, हमको ये समीकरण मिल गया। फिर हमने मान लीजिए अगले दो रेशियोज़ ले लिए। मीन्स dy बाय क्यू इक्वल टू dz बाय r, या अगर हमको लगता है कि हम आसानी से dx अपॉन पी इक्वल टू dz अपॉन r को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स अगर आप चाहें तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, dx बाय पी इक्वल टू dz बाय r। डिपेंड करता है कि हमको सॉल्यूशन किस में ईजीली मिल रहा है। मीन्स कि इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके इजीली हम किस में सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं। तो एक हमको यहाँ से मिल गया एक समीकरण, एक हमको यहाँ से मिल गया इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करके हम दिए गए समीकरण का हल निकालेंगे, और ये दोनों मिलकर हमको दिए गए समीकरण का हल देंगे। दूसरा मेथड हमारा हो सकता है, कभी कभी हमको ऐसा लगेगा कि हम दो रेशियो ले रहे हैं तो हमको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो ना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ना होमोजीनियस फॉर्म है, ना हम इजीली उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो वैसे केस में जो सेकंड मेथड है वो हम यूज़ करते हैं सॉल्यूशन के लिए, और वो है मल्टीप्लायर्स का सिलेक्शन करके। हम किसी भी, हमको जो इक्वेशन का फॉर्म दिया है उसमें किसी भी एक मल्टीप्लायर को लेके, यहाँ पे जैसे एल एम एन लिया है हमने, तो मल्टीप्लायर के साथ ऐसा किया हमने इस प्रकार से कि एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर बराबर हमको 0 मिल जाए। नीचे का पार्ट अगर ये 0 हो जाएगा मीन्स ये हमको मिल जाएगा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू 0, जो कि हमको एक समीकरण का एक सॉल्व करने पर हमको एक समीकरण देगा। एक और समीकरण जो हमको इक्वेशन मिलेगा वो इनको सॉल्व करके या इसको सॉल्व करके या इसको सॉल्व करके अगर हमको मिलता है, तो वो दोनों समीकरण जो हैं, इक्वेशंस जो हैं, वो मिलकर दिए गए हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन देंगी। तो ये दो मेथड हमारे पास हैं। आज हम फर्स्ट मेथड से देखेंगे कि जब हम बहुत आसानी से जो हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन दी है उसके दो रेशियो लेके जब हम आसानी से सॉल्व करते हैं तो कैसे उसका सॉल्यूशन हम निकाल पाते हैं। आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन हम इसका ले रहे हैं, dx अपॉन एक्स इक्वल टू dy अपॉन वाई इक्वल टू dz अपॉन z। मान लीजिए ये हमको इक्वेशन दी है। अब इसको देख के आपको बहुत इजीली पता चल रहा है इसके सॉल्यूशन के लिए कि अगर हम ये दोनों रेशियो लेंगे तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मीन्स dx अपॉन एक्स इक्वल टू dy अपॉन वाई। तो हमको इजीली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। बाय इंटीग्रेटिंग कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन वाई प्लस एक कांस्टेंट हम लेते हैं तो c। ये इम्प्लाई करेगा, इंटीग्रेट किया आपने तो हो जाएगा log x इक्वल टू log y प्लस c। अब एक काम हम और कर सकते हैं, यहाँ पे जब कांस्टेंट आप लेते हैं तो अगर हमारे दोनों फंक्शन log के हैं तो हम इसको कांस्टेंट को log के फॉर्म में भी ले सकते हैं। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं log x इक्वल टू log y प्लस log c। आप ऐसा भी रख सकते हैं,
तो लॉग हटाएंगे तो ये e टू दी पावर में आ जाएगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि हमारा दोनों साइड में लॉग लॉग आ रहा है, लॉग हम हटा सकते हैं, तो फिर इसलिए हम इसको लॉग c लिख रहे हैं और ये इम्प्लाई करेगा x इक्वल टू cy। ये होगा हमारा एक सॉल्यूशन जो कि हमको फर्स्ट दोनों रेशियो से मिला। अब मान लीजिए हम सेकंड और थर्ड रेशियो लेते हैं, dy अपॉन y इज इक्वल टू dz अपॉन z। तो ये भी आप देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, बहुत आसानी से इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस ए कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी हम लॉग ले लेते हैं, लॉग c। ये आपने यहाँ पे c लिया हुआ है तो यहाँ पे b ले लीजिए, तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू log z प्लस log b, और ये हमको देगा y इक्वल टू bz। ये होगा दूसरा हमारा सॉल्यूशन। ये दोनों सॉल्यूशन मिलके मीन्स जो हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का पूर्ण हल जो है, कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या होगा आपका x इक्वल टू cy और y इक्वल टू bz। अब यहाँ पे आप एक काम और कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे सेकंड और थर्ड रेशियो लिया, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रेशियो लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिया सेकंड और थर्ड रेशियो, उसकी जगह हम फर्स्ट और थर्ड रेशियो भी ले सकते हैं। मतलब आप dx अपॉन x इक्वल टू dz अपॉन z भी ले सकते हैं। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो सॉल्यूशन है, ए बी और सी हमने ले लिया तो ए ले लेते हैं, तो ये भी हमको एक सॉल्यूशन दे सकता है। कोई भी दो रेशियो हमको लेके सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसको कि हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन है, मान लीजिए dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर जेड इक्वल टू dz अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम अब इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए, फर्स्ट टू रेशियो अगर हम लेते हैं तो z और z हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको x और y में इक्वेशन मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट टू रेशियो ले लेंगे हमारे सॉल्यूशन में। फ्रॉम फर्स्ट टू रेशियोज क्या मिल जाएगा आपको, dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर जेड। जेड जेड कैंसिल हुआ तो हमको मिला dx अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेबल है लेकिन हमको x के साथ x और y के साथ y करना होगा, तो ये इम्प्लाई करेगा एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर dy। और इसको हम और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर dx प्लस वाई स्क्वायर dy। सॉल्यूशन निकालना है हमको, इंटीग्रेट कर देंगे इक्वल टू c। ये हमको सॉल्यूशन देगा। एक्स स्क्वायर dx आपको इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू c। यह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू c1, जहाँ c1 हमने ले लिया 3c। तो ये हमको मिल गया फर्स्ट टू रेशियो से। अब यहाँ पे फिर देखते हैं, अगर हम सेकेंड और थर्ड रेशियो लेते हैं तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा z के साथ z और y के साथ y। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखिए पहले वाले प्रॉब्लम में हमने देखा था कि कोई भी रेशियो ले सकते थे। यहाँ पे अगर फर्स्ट ये वाला रेशियो और थर्ड रेशियो लेंगे तो फिर क्या होगा, हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पे y है और यहाँ y स्क्वायर है, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे सेकेंड रेशियो और थर्ड रेशियो, मीन्स dy अपॉन
माइनस एक्स स्क्वायर जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है ना। अब आपने लिया इसमें सेकंड और थर्ड रेशियो। इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपका कैंसल आउट हुआ, यहाँ ले आइए तो वाई डी वाई इक्वल टू माइनस जेड डी जेड। अब सॉल्यूशन हमको इक्वेशन का निकालना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने से हमको मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए कांस्टेंट सी, या इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2 या यहाँ पे हमने जैसे C ले लिया तो इसको आप C1 भी हमने मान चुके हैं, तो यहाँ पे C2 कर दीजिए, कांस्टेंट को C2, और इसको हम कर देते हैं C3, जहाँ C3 जो हम ले रहे हैं वो है 2C2। तो एक हमारी ये इक्वेशन हो गई, एक हमारी ये इक्वेशन हो गई। ये दोनों इक्वेशन मिलकर हमको देंगे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। मीन्स हमारा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू C1 और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C3। ये दोनों देंगे हमको इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जैसे हमने कांस्टेंट को इस टाइप से लिया है, ज़रूरी नहीं है, आप अगर 2C2 लिख के भी छोड़ देंगे तो भी आपका वैल्यू सही है इक्वेशन का सॉल्यूशन। यहाँ पे भी हम अगर 3C लिख के छोड़ देते तो भी हमारा सॉल्यूशन सही होता। ये केवल हमने कांस्टेंट को एक वैल्यू देने के लिए ऐसा लिखा है। तो ये दोनों मिलकर हमको देंगे दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस टाइप से आप जब हमको रेशियोज़ बहुत इजीली हम दो रेशियो लेके सॉल्व कर पाते हैं आसानी से, तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। और सेकंड मेथड जो हमारा है मल्टीप्लाई चूज़ करने का, उसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़